हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की जो हमने सीरीज चला रखी है उसी को आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट अब जो है हमने वहाँ पर कल जो है इसको देखा था पार्ट फर्स्ट को। ठीक है, वहाँ पर हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे, तकरीबन 32 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करे थे। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट सेकंड के बारे में। और पार्ट सेकंड में भी तकरीबन हम यहाँ पर 30+ क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही जो हमारे पास है यहाँ पर पार्ट 3 है वो भी आने वाला है। वहाँ पर भी जो है हम यहाँ पर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड का इतिहास है वहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, PYQ की संख्या बहुत अधिक है, तो सभी को डिस्कस करने में हमें कई पार्ट यहाँ पर जो है वो बनाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने पिछले पार्ट को यहाँ पर नहीं देखा है, जो हमने उत्तराखंड को मैप के थ्रू पढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है, तो आप वो भी हमारे जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वहाँ पर आपको देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, अभ्यास अकेडमी के नाम से उसका लिंक आपको नीचे वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और जानेंगे कौन कौन से प्रश्न हमारे पास यहाँ पर जो है अभी शेष हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का यहाँ पर कर था। तो वो संबंधित था केवल नगद संबंधी कर यहाँ पर ये रखा गया था। सिरतान कर प्राय जो माल बाहर और जो भोटिया व्यापारी थे उनसे यहाँ से वसूला जाता था, केवल नगदी संबंधी ये यहाँ पर कर था। एग्ज़ाम में पहले भी ये प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है, अलग अलग फॉर्म में जो है वो रिपीट किया गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं यहाँ पर देता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करते हैं स्कंद पुराण में भी गढ़वाल का जो है वो यहाँ पर जिक्र किया गया है। पूरे हिमालय को 5 भागों में डिवाइड किया गया है यहाँ पर स्कंद पुराण में। उत्तराखंड का संबंध यहाँ पर 2 से में देखने को मिलता है, केदारखंड और मानसखंड। ठीक है, केदारखंड और मानसखंड। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं महाभारत के वर्ण पर्व में जो है यहाँ पर उत्तराखंड का जो है वो जिक्र देखने को मिलता है। वायु पुराण में भी जिक्र है, तो उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पर इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। उपरोक्त सभी में जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के विषय में जानकारी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं वैदिक काल में इस क्षेत्र को जो है वो हेमवत, महाभारत में उत्तरकुरु और पुराणों में केदारखंड यहाँ पर कहा गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पवार शासन में उल्लेखित गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो पद यहाँ पर शामिल नहीं था वो था यहाँ पर कौन सा, सदर पद। ठीक है, बाकी बख्शी भी था, मुख्तार और दीवान तीनों ही हमें देखने को मिलते हैं। पवार शासक में गढ़ राजवंश काव्य के अनुसार जो है मुख्तार, बख्शी और दीवान पद मंत्रिमंडल में थे, लेकिन सदर पद मंत्रिमंडल में यहाँ पर नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था। ठीक है, बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। जो यहाँ पर बैजनाथ है उसके राजवंश को एडविन टी एटकिंसन ने जो है वो यहाँ पर नाम दिया था। सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सही ए। ठीक है, 700 ईस्वी पूर्व में कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश की स्थापना यहाँ पर हुई थी। इसकी राजधानी कौन सी थी, यहाँ पर अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी के बैजनाथ यानी बागेश्वर नामक स्थान पर जो है इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात है हमारे पास जो प्रश्न है, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए डांडी मार्च में भाग लिया था। ठीक है, तो जो डांडी मार्च में भाग लिया था वो लिया था यहाँ पर ज्योतिराम कांडपाल ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या, सी इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। 26 जनवरी 1930 को दांडी मार्च के समय टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर जो है वो तिरंगा फहराया गया था और कई स्थानों पर जो है नमक भी बनाया गया था। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी जी के साथ 78 सत्याग्रहियों में से जो हैं 3 जो हैं वो उत्तराखंड के थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क बहादुर उत्तराखंड से संबंधित यहाँ पर थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, श्रीनगर गढ़वाल में
सामाशाही बागान बनाने का श्रेय यहाँ पर किसको दिया जाता है? तो वो दिया जाता है यहाँ पर श्याम शाह को। ठीक है, श्याम शाह को यहाँ पर ये श्रेय मिलता है। और यह परमार वंश के उत्तराखंड में यहाँ पर 45वें जो है वो शासक थे। इनका शासनकाल जो है 1611 से 1630 तक का जो शासनकाल यहाँ पर रहा था। श्याम शाह वो जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीरनामा में यहाँ पर श्याम शाह का जो है वो वर्णन भी देखने को हमें मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? तो जो इसका राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा वो होगा यहाँ पर क्या? पादरी रेवरेंट ने यहाँ पर इसकी जो है स्थापना की थी। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में जो है पादरी रेवरेंट ने की थी। और लंदन मिशनरी सोसाइटी 1795 में स्थापित थी और पूरे एशिया यूरोप में गठित कई स्वैच्छिक विदेशी मिशनरी समाजों में से यहाँ पर ये एक थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है कि न वकील न अपील और न दलील? यहाँ पर किसके बारे में जो कहा गया है वो कहा गया है यहाँ पर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने जो कुमाऊं के दूसरे अंग्रेज कमिश्नर बनकर आए थे, इन्हें जो है जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 ईस्वी में कुमाऊं के कमिश्नर बना और इसने 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवाएं भी यहाँ पर प्रारंभ की थी। ठीक है, एग्जाम में जो है प्रश्न बन सकता है डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल के काल में। कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन इसने किया था। ठीक है, आबकारी विभाग की स्थापना करी थी और जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में कुल मिलाकर 7 बंदोबस्त यहाँ पर लागू किए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? ठीक है, 1829 में यहाँ पर सती प्रथा समाप्त की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? ए। ठीक है, उत्तराखंड सहित समस्त भारत में 4 दिसंबर 1829 में जो है सती प्रथा को जो है समाप्त किया गया था। और भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यहाँ पर सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा यहाँ पर की थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन हमें किस रूप में किया गया है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर महाभारत में जो उत्तराखंड का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है यहाँ पर उत्तर कुरु के रूप में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? सी इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। देखते हैं कौन कौन से फैक्ट हमारे लिए यहाँ पर वो महत्वपूर्ण जो है हो जाते हैं। उत्तराखंड का इतिहास विशेषकर पौराणिक इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है और इसे उपनिषदों में संकलनकर्ताओं द्वारा उत्तर पंचल और वाल्मीकि द्वारा उत्तर कौशल के रूप में जो है संदर्भित किया गया था। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जहाँ पर इस क्षेत्र को देवभूमि और मनुष्यों की भूमि की रूप में यहाँ पर उनको कहा गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा जो है यहाँ पर रचित है? ठीक है, राजा रुद्रचंद्र के द्वारा रचित नाटक है वो है यहाँ पर ऊषा रागोदे। ठीक है, ऊषा रागोदे यहाँ पर रचित है और 1787 में यहाँ पर अकबर की जनता इन्होंने स्वीकार की थी और रुद्रचंद्र ने रुद्रपुर नामक नगर की भी स्थापना यहाँ पर की थी। अकबरनामा के अनुसार मुगल बादशाह ने उसे 84 माल परगना जो है वो जमीन दी थी तथा जमींदार यहाँ पर कहा था। रुद्रचंद्र ने धर्म निर्णय नामक एक पुस्तक यहाँ पर और लिखवाई थी। ठीक है, इतना फैक्ट यहाँ है आपको याद करना है रुद्रचंद्र के बारे में जो एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि यहाँ पर किसको दी थी? तो वो दी थी यहाँ पर कीर्ति शाह को। ठीक है, कीर्ति शाह को यहाँ पर कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि यहाँ पर इनको दी थी। इन्होंने अनेक जो है इन्होंने जन कल्याणकारी यहाँ पर किए थे, जिसे टिहरी का अशोक भी जो है इनको यहाँ पर कहा जाता है। और कीर्ति को CSI कमांड स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा सर की उपाधि भी यहाँ पर दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे यहाँ पर इनके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर कब प्रकाशित हुआ? ये जो ऑप्शंस हमारे पास हैं ये थोड़े यहाँ पर डाउटफुल हैं। अगर मैं बात करता हूँ जो इसका जो प्रकाशन किया था गजेटियर का,
तो वो एक वर्ष में यहाँ पर नहीं हुआ था। तो कुछ फैक्ट हैं हमारे पास जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये गजेटियर था इसको जो है 3 खंडों में यहाँ पर प्रकाशन किया गया था। 1881 से 86 के बीच जो है इनको अलग अलग 3 हिस्सों में जो है वो यहाँ पर प्रकाशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे देख लेते हैं हम। एडविन एंड फेलिक्स टॉमस एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर, गजेटियर ऑफ द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन के 3 खंडों का प्रकाशन जो है 1881 से 1886 के बीच जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो एटकिंसन थे ये कीट पतंगों के अध्ययन के विशेषज्ञ थे। ठीक है, एटमोलॉजी के ही जो है वो विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे। कुमाऊं के जो चौथे कमिश्नर थे यहाँ पर वो थे जी.टी. लुंगिस्टन। ठीक है, जी.टी. लुंगिस्टन जो है यहाँ पर जो है चौथे कमिश्नर यहाँ पर बनाए गए थे। 1839 से 1847 तक जो है इनका काल हमें देखने को मिलता है। 1839 में कुमाऊं कमिश्नर लुंगिस्टन के कार्यकाल में अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की स्थापना यहाँ पर की गई थी। उनके कार्यकाल में ही 20 साला बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर लागू किया गया था और नैनीताल का नगरीकरण जो प्रारंभ यहाँ पर किया गया था इनके काल में। ठीक है, इतने फैक्ट यहाँ पर आपको जो है वो एग्जाम में मिलने की संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना यहाँ पर की गई थी नरेंद्र शाह ने। ठीक है, नरेंद्र शाह जब राजा थे तब उनके उसमें ही यहाँ पर राज्य प्रतिनिधि सभा की जो है स्थापना की गई थी 1923 में। ठीक है, 1913 में नरेंद्र शाह टिहरी के शासक बने थे जिनके द्वारा 1919 में पंचायतों की स्थापना, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना, 1921 में टिहरी में जनगणना और 23 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना और सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना जो है यहाँ पर की गई थी टिहरी के अंदर। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि केदारनाथ के रावल या मुख्य पुजारी संबंधित किससे हैं। तो ये मैसूर के जंगम संप्रदाय से यहाँ पर संबंधित हैं और इन्हीं के पुजारी जो हैं, केवल एक गांव है वहाँ पर, उसी गांव के पुजारी जो हैं केदारनाथ में मुख्य पुजारी के रूप में जो है वो भूमिका निभाते हैं। तो ए इसका जो है वो यहाँ पर राइट प्रश्न जो है यहाँ पर बन जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इससे संबंधित वो भी जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, केदारनाथ के जो रावल हैं मैसूर के जंगम ब्राह्मण से संबंधित है। इनका निवास स्थान जो है कहाँ पर है, ओखी मठ में इनका निवास स्थान है। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जनपद के अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के जो है संगम पर ये स्थित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में यहाँ पर आश्रय दिया था। ठीक है, तो फतेहपति शाह ने जो है यहाँ पर श्री गुरु राम राय को अपने जो है राज्य में आश्रय दिया था और गुरु राम राय सिखों के जो हैं वो 7वें गुरु थे और श्री गुरु हर राय के ये पुत्र थे। औरंगजेब द्वारा काफ़ी करीबी इनको यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस किले को अल्मोड़ा के चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो चंद शासकों द्वारा जो कौन सा निर्मित किया गया था, तो उपरोक्त में सभी जो हैं वो यहाँ पर चंद शासकों के द्वारा ही निर्मित किए गए जो हैं वो किले हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं जो खगमरा किला है वो किसके द्वारा किया गया था, यहाँ पर बिस्म शाह के माध्यम से। ठीक है, बिस्म चंद्र ने इसको जो है वो बनाया था, बिस्म चंद्र ने। ठीक है, जबकि लाल मंडी और मल्ला महल जो किला है उसका निर्माण कल्याण चंद ने किया था। ठीक है, कहाँ पर, अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको जो है वो याद करना है, ये किसने जो है वो बनवाए थे, बिस्म चंद और कल्याण चंद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। खगमरा किला का निर्माण राजा बिस्म चंद ने 1555 से 60 के बीच में करवाया और जबकि लाल मंडी और मल्ला महल किला का निर्माण राजा कल्याण चंद्र ने यहाँ पर करवाया था। लाल मंडी किले को फोर्ट मयूर के नाम से भी जो है यहाँ पर जाना जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली यहाँ पर किसकी थी। तो यहाँ पर जो प्रणाली है वो किसकी है, यहाँ पर चंद्र शासन काल की यहाँ पर ये प्रणाली है और इसके तहत जनता से
68 प्रकार के जो टैक्स है वो यहाँ पर वसूले जाते हैं। एक और राजकोष के नाम पर जनता के 36 प्रकार के कर यहाँ पर वसूले जाते थे। और दूसरी ओर राज्य के अधिकारी कानूनगो, पटवारी, थोकदार, मालगुजार, अमीन आदि अपने लिए 32 प्रकार के कर यहाँ पर वसूलते थे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे यहाँ पर कब किए? तो 2012 में यहाँ पर गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष जो हैं वो यहाँ पर पूरे किए हैं। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। ठीक है, ये जो स्थापना थी वो 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में की गई थी और बाद में इसी 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी जो है वो स्थापित की थी। और वर्तमान में यह गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का जो है वो ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर इसको बना दिया गया है। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा हमें प्राप्त नहीं हुई है? ठीक है, तो जो उत्तराखंड के जो राजवंश है हमारे पास यहाँ पर चंद राजवंश, इनकी एक भी मुद्रा जो है वो प्राप्त यहाँ पर नहीं हुई है। कुमाऊं में कत्यूर शासन के बाद सोमचंद्र ने 1025 ईस्वी के चंद्रवंश की स्थापना की थी और प्रारंभ में इस राजवंश की राजधानी कौन सी थी? यहाँ पर चंपावत यहाँ पर थी। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, राजा जयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की थी? तो 1515 में यहाँ पर ये स्थानांतरित की थी। और राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। और गढ़वाल में परमार या पंवार राजवंश की स्थापना राजा कनकपाल ने 1888 में जो है चांदपुरगढ़ चमोली में की थी। तो दोनों ही यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? ठीक है, अंतिम जो गोरखा सूबा था यहाँ पर वो था बमसा चौतरिया। ठीक है, बमसा चौतरिया। राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या? ए। उत्तराखंड पर नेपाल के प्रतिनिधि शासन करते थे जिन्हें सूबेदार या सूबा कहते थे। ठीक है, सूबेदार जोगमल शाह 1791 से 92 के बीच यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की गई है? तो वो की गई है यहाँ पर किसके? कालसी स्थल से यहाँ पर कालकूट की पहचान हमें देखने को मिलती है। कुषाणोत्तर काल में राजा सीलवर्मन की राजधानी कौन थी? यहाँ पर कालकूट। और उत्तराखंड के देहरादून का कालसी मौर्य वंशी सभ्यता का केंद्र था और यहाँ से सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया शिलालेख हमें प्राप्त यहाँ पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय यहाँ पर किसको दिया जाता है? तो देवीधुरा से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो मानव समाधियाँ हैं वो हमें मिलती हैं यहाँ पर हैंडवुड। ठीक है, हैंडवुड हमारे पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और 1856 से जो है ये यहाँ पर हमको देखने को मिलती है और हैंडवुड को ही उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जो है जनक कहा जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो कुमाऊं में जो कुली बेगार आंदोलन था उसको 1921 में जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर आपके लिए है। कुली बेगार की बात करते हैं तो 1921 में इसका कुली बेगार आंदोलन हुआ था और ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा जो है वो प्रचलित थी। कुली बेगार के अंतर्गत ग्रामीणों से काम यहाँ पर कराया जाता था और उनके बदले में उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था। राज्य की जनता इसे अपने सम्मान के विरुद्ध जो है वो समझना प्रारंभ करती है और 1921 में, ठीक है, 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, ठीक है, कौन है यहाँ पर? चिरंजी लाल, ठीक है, के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल में तकरीबन 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू के तट पर कुली बेगार न करने की शपथ ली और जो रजिस्टर थे उनको जो है नदी में बहा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना यहाँ पर की थी? तो राजा अजयपाल ने ये स्थापना यहाँ पर की थी। उत्तराखंड के श्रीनगर के पास
देवलगढ़ में गढ़वाल के परमार या पंवार वंशीय राजा अजयपाल द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना करी। और चांदपुर गढ़ को पहले देवलगढ़ फिर 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित किया था। और उनका जो मंदिर है वो गढ़वाली शैली में बना हुआ मंदिर है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में कौन सा गुप्त संगठन यहाँ पर बनाया था? तो बनाया था यहाँ पर कौन सा? क्रांतिवीर जो है वो संगठन यहाँ पर बनाया था। और ये भारत के पहले फ्रीडम फाइटर भी यहाँ पर, उत्तराखंड के पहले फ्रीडम फाइटर भी यहाँ पर ये बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट बात करेंगे, कालची के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कौन सा है? ठीक है, तो राजा सीलवर्मन से संबंधित जो स्थान हमें देखने को मिलता है यहाँ पर वो है कौन सा? जगत राम जो है वो यहाँ पर स्थान का यहाँ पर है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कालची के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कौन सा है? यहाँ पर जगतराम है। और यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सन 1951 से 54 के बीच किए गए उत्खनन के बाद प्रकाश में यहाँ पर आया था। और उत्खनन में पक्की ईंटों से निर्मित 30वीं शताब्दी की 3 यज्ञ वेदिकाएँ भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। तो कौन था यहाँ पर? वो था एसआई वोंग। ठीक है, एसआई वोंग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी विशेषज्ञ यहाँ पर आए थे। और 1824 में सर्वप्रथम विशप हेपर के द्वारा यहाँ पर चाय की खेती की गई थी। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, टेरी राज्य गढ़वाल प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1939 में की थी श्रीदेव सुमन जी ने। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी ने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी टेरी प्रजामंडल की। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये बन जाता है। श्रीदेव सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से यहाँ पर टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रजातांत्रिक शासन की मांग को लेकर टेरी रियासत में 20वीं शताब्दी के 3 दशक से जो है जन आंदोलन यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किया था यहाँ पर किसने? श्रीदेव सुमन ने। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे जिनकी जो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो तकरीबन 64% तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको जो है वो पार्ट 3 में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।